बोलिए शंकर भगवान की जय। ये कोटि रुद्र संहिता है। इसमें भगवान शंकर के जो लिंग हैं एवं उपलिंग हैं उनका वर्णन किया गया है। और इसमें गंगा मैया का तपोवन जाकर के, जहाँ पर माता अनसुईया तपस्या करती थी, उनसे उनके पतिव्रत धर्म का फल मांगा है एवं शंकर भगवान की 1 वर्ष की पूजा मांगी है। इसी कोटि रुद्र संहिता में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी। उसने पिछले पूर्व जन्म के कर्म के कारण उन्हें श्राप मिला था, तो वो बाल विधवा हो गई थी। वो भगवान की तपस्या कर रही थी, भोलेनाथ की। तो एक राक्षस उनके साथ में संभोग करना चाहता था, लेकिन भगवान शंकर ने प्रकट होकर के उस राक्षस का उद्धार कर दिया है। इसी में आगे चल करके कथा आती है कि चंद्रमा केवल रोहिणी नाम की पत्नी से प्रेम करता था, अन्य 27 पत्नियों से प्रेम नहीं करता था। उन्होंने कुपित होकर के अपने पिता दक्ष से जाकर के शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को समझाया लेकिन नहीं माना, तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। चंद्रमा को क्षय रोग हो जाता है। एक पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है और एक पक्ष में चंद्रमा की कला घटती है। इसलिए ये रोग, ये श्राप उन्हें उनके ससुर दक्ष प्रजापति के द्वारा दिया गया था। एक विधवा ग्वालिन थी जिसका एक पुत्र था, जिस 5 वर्ष का। वो एक दिन अपनी माँ के साथ में कहीं जा रहा था, तो उसने देखा कि चंद्रसेन नाम का राजा शिव पूजा कर रहा है। उसे देख करके वो दौड़ करके उनके साथ चला जाता है और उनके साथ पूजा करने लग जाता है। उसकी माँ बड़ी दुखी होती है, दौड़ करके जाती है और अपने बेटे को ला करके उसे अपने साथ में अपने घर ले जाती है। माँ ने उसको डांटा। फिर बच्चे ने एक शिवलिंग बनाया और उसी शिवलिंग को पूजने लगा, लेकिन माँ ने उस लिंग को भी पानी में डाल दिया और गुस्सा करती है। वो बच्चा सो जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, चंद्रसेन नाम का जो राजा था, उस राजा की नगरी पर और अनेकों राजा आकर के चढ़ाई करने लग जाते हैं उसके राज्य को लूटने के लिए। लेकिन उस बालक की शिव भक्ति को देख करके वहाँ पर हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी और राजाओं को दंडित करके उनसे क्षमा मंगवाते हैं चंद्रसेन से। एवं उस गोप बालक को देख करके राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें गोपों का राजा बना दिया। इधर हनुमान जी ने उस बच्चे से कहा कि तुम्हारे वंश में आगे चल करके नंद और उपनंद के यहाँ श्री कृष्ण भगवान का अवतार होगा और आज से आपका नाम श्रीकर होगा। इसी खंड के अंतर्गत में यहाँ पर गौतम ऋषि की कथा का वर्णन भी किया गया है। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरि पर्वत पर तपस्या की। वहाँ पर कई वर्षों तक अकाल पड़ा, जल नहीं बरसा। गौतम ऋषि ने 6 महीने ब्रह्मगिरि पर्वत पर बैठ करके तपस्या की और 6 महीने में ही वरुण देव को प्रसन्न कर दिया। वरुण देव ने प्रसन्न होकर के उन्हें ये वरदान दिया कि आपके इसी पर्वत पर एक गड्ढा है, उसी में ऐसा जल भरा कि इसमें से कभी भी जल समाप्त नहीं होगा। ऐसा वरदान दे करके वरुण देव यहाँ से चले जाते हैं। गौतम ऋषि ने अनेकों ब्राह्मण और उनकी पत्नियों को अपने आश्रम में रखा। जल की कभी कमी नहीं हुई। लेकिन और जो ब्राह्मणों की पत्नियां थीं, वो गौतम की पत्नी अहिल्या से जलन करने लग जाती हैं। इसी कारण मन में विचार करने लगी कि इसको आश्रम से निकालना चाहिए। अब गौतम ऋषि श्रेष्ठ ऋषि हैं, उनको कैसे निकालें, उन्हीं का आश्रम। एक दिन क्या हुआ, और ऋषियों ने गणेश जी की पूजा की, तपस्या की। गणेश जी प्रकट हुए और गणेश जी से कहा कि हम ये चाहते हैं। गणेश जी ने कहा कि ये ठीक बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों ने तपस्या की थी इसलिए उनको वरदान देना था। एक दिन क्या हुआ, गौतम ऋषि किसी जंगल में जा रहे थे अपनी कुटिया से बाहर। उसी समय गणेश जी महाराज वहां पर एक गाय का रूप धारण करके चले आते हैं और जैसे ही गाय का रूप धारण करके आए, रास्ते में खड़े हो गए। गौतम ऋषि ने उनको हटाना चाहा लेकिन हटे नहीं, तो गौतम ऋषि ने एक तिनका जमीन से उठा करके उनके ऊपर डाल दिया और उसी तिनके के प्रभाव से उस गाय की मृत्यु हो गई। वो तो गणेश जी थे, मिथ्या कलंक लग गया। उसी कलंक के कारण ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को उसकी पत्नी के सहित
उस ब्रह्मगिरी पर्वत से कहीं दूर निकाल दिया। गौतम ऋषि जाने लगे, एक पर्वत पर बैठ करके तप करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे गौतम, तुम्हारे साथ में छल किया गया है। लेकिन गौतम ऋषि ने फिर दोबारा तपस्या करके भगवान शंकर को प्रकट किया और दूसरा स्थान पर अपना आश्रम बना करके वहां पर निरंतर रहने लग जाते हैं। इसी खंड में रावण कैलाश पर जाकर के तप करता है, भगवान शंकर प्रकट नहीं होते, तो रावण ने अपने सरों को काट करके शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 10 बार रावण ने अपने सर को शिवलिंग पर चढ़ाया, भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे रावण, तुमने 10 बार अपने सर को काट करके मेरे ऊपर चढ़ा दिया। आज से तुम्हारा नाम दशानन होगा, क्योंकि तुम्हारे 10 मुख होंगे। रावण ने फिर शंकर भगवान से कहा कि महाराज, मैं वरदान चाहता हूं। कहा, क्या चाहते हो बताइए। कहा, महाराज, आप मेरी लंका में आकर के विराजमान हो, मैं आपको लेकर के चलूंगा। शंकर भगवान ने कहा कि रावण, मैं चल तो दूंगा क्योंकि तुमने तपस्या की है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तुम मुझे लेकर के जाओगे, जहां पर तुमने मुझे रख दिया, फिर मैं वहां से उठ करके नहीं जाऊंगा। कहा, ठीक है महाराज। भगवान शंकर ने लिंग में विराजमान होकर के सूक्ष्म रूप से रावण के साथ चलने लग जाते हैं। रास्ते में रावण को लघु शंका आती है। रावण ने चारों तरफ देखा, एक ग्वाला गाय चरा रहा था। उससे कहा कि ये लिंग तू पकड़ ले, शिवलिंग, मैं लघु शंका करके तुमसे ले लूंगा। जैसे ही रावण ने उस शिवलिंग को उस ग्वाले को दिया, लघु शंका करने लगा। वो शिवलिंग में इतना वजन हो गया कि ग्वाले से उसका भार सहन नहीं हो रहा था और वो उस शिवलिंग को वहीं पर रख करके चला जाता है। इधर रावण ने देखा, बड़ा कुपित हो गया। एक बार रावण ने नारद जी के कहने से कैलाश पर्वत कर उठाना चाहा। आकाशवाणी हुई, अरे रावण, तेरी मृत्यु अब नजदीक है। ये कथा भी इसी खंड के अंतर्गत में आती है। इसी शत्रुद्र संहिता के अंतर्गत में एक दारुका नाम की राक्षसी थी। उनके पति का नाम था दारुक। उसने माता पार्वती की घोर तपस्या की थी और उनसे वरदान मांगा था कि हे माँ, इस वन का नाम दारुक हो जाए और मैं इस वन में अपने पति के साथ रहूं। जब तक मैं इस वन को चाहूं, जहां ले जा सकती हूं, ऐसा मुझे वरदान प्राप्त हो। मुझे कोई सताए नहीं। पार्वती माँ ने ऐसा ही वरदान दिया। वो राक्षसी तो थी ही, मानवों को, ऋषियों को मारने लगी। तभी वहां पर एक औरव नाम के ऋषि रहते थे। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा नाश शीघ्र ही हो जाएगा अगर तुम मानवों को सताओगे तो। लेकिन वो राक्षसी स्वरूप की थी, वो नहीं मानी। एक दिन क्या हुआ, देवता राक्षसों के पीछे भागने लगे। राक्षस औरव ऋषि के श्राप को अपने ध्यान में रखते हुए देवताओं से डर करके भागने लगे। दारुका नाम की राक्षसी उस वन को लेकर के समुद्र के अंतर्गत में चली जाती है। समुद्र में जो नाव में जाते थे उन मानवों को मार डालती, पशुओं को खा जाती थी, जलचर जितने भी जीव रहते थे उनका विनाश कर दिया करती थी। तभी क्या हुआ, भगवान शंकर के एक परम प्रिय शिष्य हैं, उनके परम प्रिय भक्त, जिनको दारुक ने कारागार के अंतर्गत में डाल रखा था उसी वन में, उनका नाम सुप्रिया था। उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की, उनसे प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं और सबको मारने लग जाते हैं। इधर दारुका ने फिर माता पार्वती की आराधना की। माता पार्वती प्रकट हुई और उनकी रक्षा शंकर भगवान से की और शंकर भगवान से उनकी रक्षा करके भोलेनाथ से कहा कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइए दारुक वन के अंतर्गत में। तो वहां पर शंकर भगवान नागेश्वर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। कभी भगवान राम ने समुद्र के किनारे पर जाकर के भगवान शिव की पूजा की है, जिससे कि हमें रावण से विजय प्राप्त हो जाए। तो भगवान शिव की जब पूजा की तो उस लिंग का नाम रामेश्वर रखा गया। रामेश्वर के रूप में भगवान शंकर आज भी समुद्र के किनारे पर विराजमान रहते हैं।
इसी संहिता के अंतर्गत में एक कथा आती है। एक वनेचर था, वन में रहने वाला। वो अपने परिवार का पालन करने के लिए वन में ही मृगों को मारता था। एक दिन क्या हुआ, उसका परिवार बड़ा भूखा था। एक सरोवर के किनारे, जलाशय के किनारे एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके वो मृग का इंतजार कर रहा था। तभी उसने एक मृगी को देखा। उसने अपने तरकस से बाण निकाला और तरकस से जैसे ही बाण निकाला, संयोगवश वो जिस वृक्ष पर बैठा हुआ था वो बिल्व पत्र का वृक्ष था। उसी के नीचे शिवलिंग था। जैसे ही बाण को निकाला तो एक बिल्व पत्र उस पेड़ से टूट करके शिवलिंग के ऊपर जा चढ़ता है। उससे उसकी पूजा एक पहर की स्वीकार हो जाती है। तभी मृगी ने देखा और डर जाती है। मृगी ने कहा कि मैं घर जा रही हूँ, अपने बच्चों को खाना खिलाने के पश्चात में मैं लौट करके आ जाऊंगी। आप इस वचन को सही माने, मैं आपको वचन देती हूँ। वनेचर मान जाता है। वो इंतजार करता है। एक पहर बीत जाता है। तभी क्या होता है, उसी मृगी की बहन वहां से जाती है। उसे देख करके फिर तरकस से बाण निकाला। फिर एक बिल्व पत्र टूट करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा। उसके दूसरे पहर की पूजा भी भगवान शंकर ने स्वीकार कर ली। तो उस मृगी की बहन ने भी कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, आप ये मेरा कहना सत्य मानिए कि मैं लौट करके वापस आऊंगी, ये मेरा वचन है। वनेचर उसको भी जाने देता है। दूसरे पहर की पूजा होने के पश्चात में तीसरा प्रहर आने लग जाता है। तीसरे प्रहर में उसने देखा कि जो मृगी पहले आई थी उसी का पति अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में भटक रहा था। उस मृग को देख करके फिर उस वनेचर ने बाण निकाला, लेकिन उस मृग ने देख करके वनेचर को भयभीत हो जाता है। और जब मृग भयभीत हो गया तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर के जा रहा हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके खाने का बंदोबस्त करने के लिए मैं स्वयं आपके सामने प्रकट होऊंगा, यानी कि मैं स्वयं आऊंगा। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। वनेचर को दया आ जाती है, उन तीनों को जाने देता है। थोड़ी देर पश्चात वो तीनों आपस में जाकर के जब अपने घर पर मिलते हैं तो तीनों बातें करते हैं कि हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। तो तीनों ही अपना वचन निभाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ करके वहाँ चले आते हैं। वनेचर ने जैसे ही चौथे प्रहर में बाण निकाला तो एक बिल्वपत्र फिर दोबारा शिवलिंग के ऊपर जाकर के चढ़ जाता है। चौथे प्रहर की पूजा भी शंकर भगवान ने उनकी स्वीकार कर ली। जब 4 प्रहर की पूजा भगवान शंकर की हो जाती है तो उसका मन परिवर्तित हो जाता है और उसके हृदय में दया आ जाती है कि ये तीनों चाहे तो आ भी नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने वचन की मर्यादा का पालन करते हुए तीनों ने अपने वचन को निभाया है और तीनों को वो वनेचर अपने वचन से मुक्त कर देता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।